आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव पर आज देखिए सिमरोल, चोरल और बाईग्राम की सुरंगों से लेकर नए मोड़ तक का पुल तक की लाइव यात्रा आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। बड़ा ही खूबसूरत एवं दिलकश नजारा होगा जब सुरंगों एवं जंगलों में बने गगनचुंबी पुलों से गुजरेंगे आपके वाहन। भेरूघाट की दूरी 7 किलोमीटर से घटकर होगी केवल 2 किलोमीटर, तो इंदौर से खंडवा की दूरी होगी मात्र 2 घंटे। इंदौर से इच्छापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन का निर्माण कार्य इन दिनों पूरी तेजी से चल रहा है, लेकिन लोगों की खास नजर इंदौर से बड़वाह के बीच बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण पर लगी हुई है, क्योंकि इस मार्ग में सिमरोल से लेकर बलवाड़ा के बीच वन क्षेत्र में स्थित भेरूघाट, बाईघाट एवं बलवाड़ा घाट को समाप्त करने के लिए अब सिमरोल, बाईग्राम एवं चोरल में 3 टनल अर्थात सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इन तीनों टनल के निर्माण के बाद ही ये 4 लेन पूरी तरह अस्तित्व में आ सकेगा। कभी वन विभाग से एनओसी तो कभी ब्लास्टिंग से मकानों में दरारों को लेकर टनल निर्माण का कार्य कमजोर पड़ा, लेकिन वर्तमान में टनल निर्माण कैसा चल रहा है, कितना काम हो चुका है और वर्तमान में ये तीनों टनल कैसी दिखाई दे रही है, इसी की पूरी पड़ताल करने के लिए आजाद हिंदुस्तान की टीम पहुंची इन तीनों टनल के जीरो ग्राउंड पर, जहां से हम आपको सिमरोल की सुरंगों से लेकर बड़वाह के कटघड़ा ग्राम में बन रहे नर्मदा नदी के नए पुल तक की पूरी यात्रा करवा रहे हैं। सिमरोल टनल से हुई हमारी लाइव यात्रा की शुरुआत। हमने इस यात्रा की शुरुआत की सिमरोल आईआईटी के निकट बन रही प्रथम टनल के जीरो पॉइंट से, जहां हमने देखा कि ऊंचे पहाड़ों को काटकर करीब 200 फीट गहराई में 2 बड़ी सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। 200 फीट की गहराई में आजाद हिंदुस्तान लाइव की टीम टनल के भीतर पहुंची तो 16.5 मीटर चौड़ी और 9.5 मीटर ऊंची टनल को बनते देखकर मन रोमांचित हो उठा। हमने देखा कि यहाँ बन रही दोनों सुरंगों का निर्माण कार्य अब काफी तेजी से चल रहा है। एक सुरंग वाहनों के इंदौर की ओर आने के लिए तो दूसरी बड़वाह की ओर जाने के लिए बनाई जा रही है। पहाड़ों को काटकर जिस तरह सुरंग का निर्माण किया जा रहा है वो आज की टेक्नोलॉजी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने देखा कि पहाड़ों के नीचे टनल को लोहे के मजबूत सरियों, पाइपों एवं मोटी परतों से कवर किया जा रहा है। पास में ही बन रही दूसरी टनल में तो निर्माण कार्य एक कदम और आगे निकल चुका है। यहाँ पर पहाड़ों के नीचे टनल में लगाए गए लोहे के सरियों और मोटी परतों को कंक्रीट में दबाया जा चुका है। अब यहाँ पर लाइटिंग और नीचे की सड़क का निर्माण का काम ही बाकी है, जिसकी तैयारियां भी तेजी से चल रही है। टनल के दूसरे छोर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि खूबसूरत घने जंगलों के बीच गगनचुंबी विशालकाय पुलों का निर्माण चल रहा है। इन पिलरों की मोटाई और ऊंचाई देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इन पुलों पर से वाहन निकलेंगे तो भेरूघाट के खूबसूरत जंगलों का नजारा कितना दिलकश होगा। इन सुरंगों और बड़े पुलों के निर्माण के बाद भेरूघाट की वर्तमान 7 किलोमीटर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर ही रह जाएगी। सारे मोड़ समाप्त होकर सीधी 4 लेन सड़क से यात्री यात्रा कर सकेंगे। जंगल के बीच का ये खूबसूरत रास्ता भेरू बाबा के मंदिर के पीछे की ओर से मुख्य जमीनी सड़क पर आकर मिलता है। बाईग्राम से चोरल तक बन रही दूसरी टनल, यहाँ से हम मुख्य सड़क से होकर शनि मंदिर के पीछे की ओर पहाड़ों के बीच बन रही टनल पर पहुँचे। ये टनल चोरल ग्राम के पीछे की ओर चोरल नदी के पार तक बनाई जा रही है। इस टनल तक पहुंचने के लिए हमने सहारा लिया ग्वालू घाट के वन क्षेत्र में होकर गुजरने वाले रास्ते का। उबड़ खाबड़ रास्तों और जंगलों के बीच होते हुए आजाद हिंदुस्तान लाइव की टीम पहुंची चोरल से दूसरी टनल की ओर। टनल पर पहुंचने के पहले हमें नजर आया चोरल नदी पर बन रहा काफी लंबा और ऊंचा पुल। इस पुल पर से चोरल नदी का प्राकृतिक नजारा मन मोहे बिना नहीं रहता। एक ओर घना वन क्षेत्र तो दूसरी ओर कलकल करती चोरल नदी। चोरल नदी के इस पुलिया के नीचे बने अस्थायी रास्ते से होकर हम चोरल टनल पर पहुंचे, जो सिमरोल और बाईग्राम के बाद तीसरी टनल थी। यहाँ पर भी आने और जाने के लिए सिमरोल की तरह 2 टनल बनाई गई है, जिसका काम तेजी से चल रहा है। चोरल टनल से वापस 4 लेन का ये रास्ता बलराज होटल के पास मुख्य सड़क पर आकर मिलता है, जहाँ से हम बलवाड़ा की ओर आगे बढ़ते हैं। बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास से जंगल में होकर हम पहुँचते हैं यहाँ बन रही 4 लेन सड़क की ओर। जंगल की घनी वादियों के बीच बन रही ये 4 लेन सड़क बलवाड़ा ग्राम के पीछे से उमरिया चौकी रेलवे फाटक पर पहुंचती है।
रेलवे फाटक क्रॉस करने के बाद 4 लेन सड़क खोड़ी फैक्ट्री के पीछे की ओर होते हुए महेश्वर रोड पहुंचती है। 4 लेन और बाईपास बनने के बाद महेश्वर रोड का ये पॉइंट बड़वाह वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। नर्मदा नदी पर कटघड़ा में बन रहा विशाल पुल प्रदेश के सबसे बड़े और लंबे पुलों में से एक है। यहाँ से हम पहुँचते हैं नर्मदा नदी पर बने लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे पुल पर, जहाँ से हम नर्मदा मैया के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस कर सकते हैं। बड़वाह के कटघड़ा ग्राम में नर्मदा नदी पर बना ये पुल प्रदेश के सबसे बड़े पुलों में से एक होगा। नए नर्मदा पुल का निर्माण अब अंतिम चरण में है। इस तरह आजाद हिंदुस्तान लाइव ने हमारे पाठकों के लिए सिमरोल, बाई, चोरल में बन रही टनल से लेकर चोरल और नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन बड़े पुलों और 4 लेन की यात्रा करवाने की एक सार्थक पहल की है। आशा है आपको जरूर पसंद आएगी। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए चीफ एडिटर नवरत्नमल जैन के साथ हिमांशु जैन की खास रिपोर्ट।